हेलो एवरीवन। मेरा नाम है विकास और आज मैं आप लोग को एक नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है। इसका डेफिनेशन है कि अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर array of symbols arranged in a row and कॉलम। तो ये रो और कॉलम क्या होता है, तो सबसे पहले इसका डिनोट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं लाइक दिस या फिर ऐसे। इसके अंदर क्या होता है, एंट्रीज, जिसको एलिमेंट बोलते हैं। तो अगर बात की जाए तो एलिमेंट 1 2 3 4 इस टाइप के ले सकते हैं। तो ये पहला रो है और ये दूसरा रो है। तो इसके पास कितने रोज हैं, 2। और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 2 हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर का, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो अब मैट्रिक्स which have m rows and columns said to have the order of matrix m क्रॉस n। तो अगर इस मैट्रिक्स का बात करा जाए तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। तो m यहाँ पे क्या होता है, रो डिनोट करता है, और n कॉलम। तो इसके पास कितना रो है, 2 रो है और 2 कॉलम भी है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। इसको मल्टीप्लाई करके 4 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 2 क्रॉस 2। अब अगर मैट्रिक्स को अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना हो तो किस टाइप पे लिखेंगे कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैट्रिक्स को। तो अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म का बात किया जाए तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू हो जाएगा ए आई जे, और आई जो होगा वो 1 से लेके m के बीच होगा, और j जो होगा वो 1 से लेके n के बीच का होगा या फिर उसका बराबर। तो i क्या डिनोट करता है, i यहाँ पे रो है और j जो है वो कॉलम है। अब बात करा जाए कि कोई मैट्रिक्स सपोज ए इक्वल टू अगर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके पास रो कितने हैं, तो ये है पहला रो, ये है दूसरा रो, ये है तीसरा रो। तो इसके पास रो कितने हैं, 3। और इसके पास कॉलम कितने हैं, तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो इसके पास 3 रो है और 3 कॉलम। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे कि क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैन हैव इफ इट हैज 12 एलिमेंट्स।
तो 12 एलिमेंट्स को हम अरेंज किस टाइप पे कर सकते हैं, या तो एक रो हो और 12 कॉलम हो। किस तरह का, तो ये होगा एक रो और 12 कॉलम, 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाएगा, 12 तक। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि 2x6 टाइप का मैट्रिक्स बन जाए। तीसरा है कि 3x4 टाइप का मैट्रिक्स बन जाए, या फिर 4x3 टाइप का, या 6x2 टाइप का, या फिर 12x1 टाइप का। तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 12 एलिमेंट्स को हम 6 तरह से मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2 हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। किस तरह से एलिमेंट है कि aij इक्वल टू 2i माइनस j। तो अगर कोई मैट्रिक्स सपोज लेते हैं तो a इक्वल टू हो जाएगा 3x2 लेना है, तो 3 रो है और 2 कॉलम। तो एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, a11 a12 a21 a22 a31 a32। ये कितना क्रॉस कितना मैट्रिक्स है, 3x2। तो a11 को अगर निकालना हो तो a11 की जगह पे क्या करना है, a11 लिखना है, और i की जगह पे यहाँ पे कितना है, 1 है, और j की जगह पे भी 1 है। तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 - 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 - 1 एंड दिस इज 1। अगर a12 का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 - 2 दिस इज इक्वल टू 2 - 2 एंड दिस इज 0। अगर a21 का बात किया जाए तो हो जाएगा 2 × 2 - 1 एंड दिस इज 4 - 1 इक्वल्स 3। अगर इसी तरह आप आगे का एलिमेंट अगर निकालना चाहेंगे तो एलिमेंट आएगा a22 आएगा 2, a31 आएगा 5 और a32 आएगा 4। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है कि बस इसके पास एक रो हो, कॉलम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो रो हो वो 1, मतलब 1x n टाइप का मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। तो अगर एग्जाम्पल अगर लिया जाए हो जाएगा 1 2। अगर आगे बात करें तो sin x cos x सपोज x, ये हो जाएगा 1x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 1x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो इसके पास जो रो है वो 1 है, इसीलिए ये रो मैट्रिक्स है। अब अगर कॉलम मैट्रिक्स का बात करें तो यही काम यहाँ पे क्या होता है, चेंज हो जाता है कि इसके पास रो चाहे जितना भी हो सके कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो कॉलम होगा वो एक होगा। अगर एग्जाम्पल देखें तो ले सकते हैं कि a इक्वल टू 1 2 3 ... m, ये हो गया m×1 टाइप का। अगर और लिया जाए तो 1 2
इस टाइप का मैट्रिक्स हो गया। अब तीसरा आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है कि जिसका कॉलम और रो क्या हो, इक्वल हो। अगर डेफिनेशन का बात करें तो अ मैट्रिक्स which have equal number of rows and columns। तो जैसे 1 क्रॉस 1 का हो सकता है, 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 3 का, 4 क्रॉस 4 का, अप टू n क्रॉस n का ले सकते हैं। तो पहला कोई एक सिंगल एलिमेंट का हो जाता है, ये हो गया 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। अब अगर दूसरा मैट्रिक्स का बात करें तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले सकते हैं, ये भी है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह आप n क्रॉस n तक का बना सकते हैं। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाता है कि उस टाइप का मैट्रिक्स जिसके पास बस ai अगर एलिमेंट है उसका एंट्रीज 0 ना हो, बाकी सारा जो एंट्री हो क्या हो, 0 हो। अगर aij नॉट इक्वल टू 0, अगर कोई मैट्रिक्स अगर लिखना चाहें तो इस टाइप के लिख सकते हैं कि aij नॉट इक्वल टू 0 इफ i इक्वल टू j और aij इक्वल्स टू 0 इफ i नॉट इक्वल j। इस टाइप के मैट्रिक्स को डायगोनल कहेंगे। तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल में ले सकते हैं 0 0 2 0 0 0 3। ये जो मैट्रिक्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि बस ये जो एंट्रीज है वो 0 नहीं है। जहाँ पे aij का एलिमेंट, जहाँ पे i नॉट इक्वल्स टू j है, वहाँ पे क्या है, सारा 0 है। ये 0 ये 0 ये 0, इधर भी 0। लेकिन जब aij i इक्वल टू j ले रहे हैं तो ये 0 नहीं है। जब अगला मैट्रिक्स की अगर बात किया जाए तो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल, जो भी डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ें तो वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल में जो एलिमेंट हो वो क्या हो, सेम हो, कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर दूसरा मैट्रिक्स का बात किया जाए तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये आप स्केलर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा, बस क्या करें, इसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का ले रहे हैं तो सपोज यहाँ पे हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स भी ले सकते हैं। लेकिन क्या करना है, यहाँ पे जो aij i नॉट इक्वल टू j के लिए क्या हो, 0 हो, और aij इक्वल टू
ए हो अगर i इक्वल टू j, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो है स्केलर मैट्रिक्स का ये एक फॉर्म होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल में जो एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए बस। ये 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अगर यही अगर 1 क्रॉस 1 का बात करें तो ये 1 हो जाएगा। अगर 3 क्रॉस 3 का बात करें तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन बोलें तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स is called identity matrix if diagonal elements is 1 and rest are 0। तो बस डायगोनल में जो एलिमेंट होगा वो 1 होगा, बाकी सब 0। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो करते हैं IN, और N यहाँ पे क्या दर्शाता है? यहाँ पे N डिनोट करता है ऑर्डर का। तो आप कितने का मैट्रिक्स ले रहे हैं? सपोज n क्रॉस n का ले रहे हैं तो I n क्रॉस n के जगह पे बस हम लोग IN भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जो है वो है वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा एंट्रीज क्या हो? 0 हो। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर बात करें नल मैट्रिक्स का तो उसका डेफिनेशन है कि अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एंट्रीज आर 0। जैसे ये 1 क्रॉस 1 का हो गया 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का एक और नाम है 0 मैट्रिक्स। तो ये 1 क्रॉस 1 का हो गया। अगर बात करें तो ये 1 क्रॉस 2 का 0 मैट्रिक्स हो गया या नल मैट्रिक्स। अगर और बढ़ा देना चाहें तो 0 0 0 0, ये 2 क्रॉस 2 का हो गया। तो जिसका सारा एंट्रीज 0 हो उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। कि कोई मैट्रिक्स को, 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको इक्वल कब बोलेंगे और अनइक्वल कब बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन है कि 2 मैट्रिक्स A and B can be equal if पहला कंडीशन जो है वो कि दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, जो दोनों का ऑर्डर है वो सेम हो।
और जो दूसरा कंडीशन है वो है कि ईच एंट्रीज जैसे a इक्वल टू ए आई जे एंड b इक्वल टू बी आई जे है, तो ए आई जे इक्वल टू बी आई जे होगा फॉर ऑल आई एंड जे। अगर एग्जाम्पल का बात करें तो दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे, उसका ऑर्डर जो है वो, सपोज ये ए ले लिए, कोई ए मैट्रिक्स है 2x2 का, तो जो बी मैट्रिक्स हो वो भी क्या हो 2x2 का ही हो, और जो एंट्रीज अगर इसका बी 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 है तो ये जो दोनों मैट्रिक्स है इसको इक्वल बोलेंगे, ए इक्वल टू बी। कब बोलेंगे कि ए इक्वल टू बी हो जाए। अगर ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो ये और ये बराबर हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो जो कंडीशन दिया हुआ है कि इक्वल कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो 2x2 दोनों का ऑर्डर है और जो इंट्रीज है वो सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। अगर दूसरा एग्जांपल देखना चाहें तो ले सकते हैं कि x y z w कोई ए मैट्रिक्स है 2x2 का और बी भी कोई मैट्रिक्स है 2x2 का, और इसका इंटीज है 1 2 3 एंड 4। तो इसको बोलेंगे a इक्वल टू बी अगर x इक्वल टू 1 हो जाए, y इक्वल टू 2 हो जाए, z इक्वल टू 3 एंड w इक्वल टू 4। तब जो दोनों मैट्रिक्स होगा a, उसको बोलेंगे कि ये b के इक्वल है। तो अगर क्वेश्चन लें कि x प्लस वाई, x माइनस वाई, 2x प्लस जेड, 2z प्लस w एंड दिस इज इक्वल टू 4 7 0 एंड 10। क्वेश्चन है कि फाइंड x y z एंड w। तो कैसे फाइंड करें इसका, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, मतलब जो दोनों का एलिमेंट होगा वो एक दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग सेम होगा। मतलब कि x प्लस वाई जो होगा वो 4 के इक्वल होगा, 2x प्लस जेड जो होगा वो 7 के इक्वल होगा, और x माइनस वाई जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, और 2z प्लस w जो होगा वो 10 के इक्वल होगा। तो इस कंडीशन को देखा जाए तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू वाई अगर इसको इसमें पुट किया जाए तो वहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। अब ये x इक्वल टू 2 इसमें अगर पुट किया जाए तो z आ जाएगा 7 माइनस 2x2 एंड दिस इज इक्वल टू 3। अब Z3 को यहाँ पे अगर पुट किया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा W इक्वल टू 10 माइनस 2x3 एंड दिस इज इक्वल टू 4। दूसरा क्वेश्चन लिया जाए। क्वेश्चन है कि A अगर 2x प्लस 1 3y 0 y स्क्वायर माइनस 5y और B दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि x और y फाइंड कीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर a b के इक्वल दिया हुआ है तो बोल रहा है कि x और y फाइंड कीजिए। तो यहाँ से
2x + 1 and this is equal to x + 3 and y square minus 5y इक्वल टू -6। तो ये दो इक्वेशन से ही मेरा x और y निकल जाएगा, तो तीसरा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप x अगर निकाल लें तो x यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, और अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो y स्क्वायर माइनस 5y + 6 इक्वल टू 0 एंड y इसको फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा y - 3 एंड y - 2 एंड दिस इज इक्वल्स 0। तो यहाँ से y = 3 आ जाएगा एंड y = 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, x 2 आ गया और y का 2 वैल्यू आ गया 3 एंड 2। आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर 2 रखें तो 4 - 10 -6 एंड अगर 3 रखें तो 3 स्क्वायर 9 -15 -6, और इधर -6 ऑलरेडी है। तो यहाँ पे भी आप रखना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं कि 3 × 2 = 6 एंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6, दोनों जगह पे 6 आ रहा है। तो मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो रहा है, x = 2 और y = 3 ले रहे हैं या फिर y = 2 ले रहे हैं। तो